नमस्कार भक्तों। आज की यह कथा है भक्ति करुणा और चमत्कार की। सुनिए हनुमान जी की और भक्त कुमुदनी की अद्भुत कथा। त्रेता युग के बाद का समय था। अयोध्या में शांति थी, पर जंगलों में कुछ शक्तियाँ जाग रही थीं। उसी घने वन में रहती थी एक साध्वी कुमुदनी। उसकी दिनचर्या बस 3 चीज़ों पे बटी थी: प्रभु का ध्यान, भक्ति और सेवा। पर उसी जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक भी था, कालकेतु। उसको कुमुदनी की बढ़ती भक्ति और लोगों में उसकी प्रतिष्ठा से जलन होने लगी। वह चाहता था कि लोग उससे डरें, उससे शक्ति लें, पर लोग कुमुदनी से आशा पाते थे। रात का अंधेरा गहरा था और कालकेतु ने मायावी शक्तियाँ जगानी शुरू की। घने पेड़ों के बीच से काले धुएं जैसे जीव निकले और आश्रम की ओर बढ़े। कुमुदनी ने भय में आंखें बंद करके कहा, हे पवन पुत्र संकट मोचन, मेरी रक्षा करो। तभी आकाश में लालिमा चमकी, हवा में वायु का प्रचंड वेग उठा और उसी के चमक के बीच में प्रकट हुए जय श्री राम महाबली हनुमान। उनके चरण पड़ते ही मायावी प्राणी रुक गए। हनुमान जी मुस्कुराए, पुत्री, जहाँ राम नाम की गूंज होती है वहाँ भय का अस्तित्व ही नहीं। उन्होंने वायु का चक्र बनाया और सारे मायावी जीव पल भर में मिट गए। अब स्वयं कालकेतु क्रोध में भरकर आया। उसने कहा, हनुमान, मेरी तांत्रिक शक्ति तुम्हारी भक्त से बड़ी है। हनुमान जी शांत रहें, अहंकार विनाश की जड़ है। तांत्रिक, विवेक से देखो। कालकेतु ने अपने मंत्र पढ़े, काला धुआं उठा, आकाश ढक गया। पर हनुमान जी ने बस एक बार कहा, जय श्री राम, और सारा अंधकार सूर्य की रोशनी की तरह छट गया। कालकेतु की शक्ति खत्म होने लगी और जमीन पर गिर पड़ा। हनुमान जी बोले, इसके पाप भारी हैं, दंड योग्य हैं, पर धर्म यह भी कहता है क्षमा का मार्ग भी खुला होना चाहिए। बताओ कुमुदनी, इसका क्या निर्णय है? कुमुदनी बोली, प्रभु, दंड से मन नहीं बदलता। अगर यह सुधरने को तैयार है तो इसे अवसर मिलना चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराए, यही भक्त की सच्ची पहचान है। उन्होंने कालकेतु पर करुणा दृष्टि डाली। कालकेतु की आंखों में आंसू भर गए। मुझे क्षमा करें, मैं भी राम नाम का सेवक बनना चाहता हूँ। जहाँ कभी कालकेतु भय फैलाता था, अब वहीं वह लोगों को राम नाम का पाठ सिखाता था। कुमुदनी का आश्रम फिर से शांत, पवित्र और प्रकाशमय हो गया। और हर शाम कुमुदनी एक दीपक जलाकर कहती, हे हनुमान, आप केवल संकट मोचक नहीं, आप हृदय मोचक भी हैं। जहाँ अंधकार हो, जहाँ भय हो, जहाँ माया हो, जाल हो, वहाँ हनुमान जी का प्रकाश अवश्य पहुँचता है। पर हनुमान जी सिर्फ रक्षा नहीं करते, मार्ग भी दिखाते हैं और हृदय भी बदलते हैं।